ये पाकिस्तान की पहली गाड़ी है। ये मेरा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान को, किसी ने ये ना गाड़ी बनाई होगी ना दिखाई होगी। ये 8 माह की मेरी मेहनत है और अभी ये मार्केट में किसी ने बनाई नहीं की। लेकिन जापान से एक गाड़ी इंपोर्ट हुई है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में वो गाड़ी है, लेकिन वो आजकल में इंपोर्ट हुई है। ये मेरा प्रोजेक्ट 8 माह पहले से था और इसको हमें कंप्यूटर से तस्वीर निकाल के एक तस्वीर के ऊपर हमने पूरी गाड़ी बना दी हुई है। सीट पॉशिश, नीचे फ्लोर मैटिंग, दरवाज़ों के गत्ते, हर चीज़ चेंज है। और मैं देख रही हूँ इसके अंदर भी जो है वो पुश स्टार्ट है। हाँ बिल्कुल उसी तरह लाइक जैसे नए मॉडल में आता है वैसे ही पुश स्टार्ट है और ये 1 पुश पे गाड़ी स्टार्ट है। और इसी तरह इसका अगर मैं दिखाना चाहूँ इसके फंक्शन, AC ऑपरेटेड है इसका, मतलब ये 360 कैमरे हैं इसके। इस वक्त मेरे साथ फैजान अली मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान में पहली बार LX कार जो है वो तैयार की है। 600 मॉडल जो है वो उन्होंने तैयार किया है इसका। फैजान मुझे बताएगा सबसे पहले कि आप कब से काम कर रहे हैं हम लोग इसको 20 साल से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और मुझे बताएगा ये कौन सा मॉडल था जिसको आपने 600 LX में जो है वो तैयार किया है? ये 98 मॉडल था गाड़ी, LX 470 इसको कहते हैं मार्केट के अंदर, उसको हमने LX 600 के अंदर बनाया और ये पाकिस्तान की पहली गाड़ी है। ये मेरा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान को, किसी ने ये ना गाड़ी बनाई होगी ना दिखाई होगी। ये 8 माह की मेरी मेहनत है और अभी ये मार्केट में किसी ने बनाई नहीं की। लेकिन जापान से एक गाड़ी इंपोर्ट हुई है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में वो गाड़ी है, लेकिन वो आजकल में इंपोर्ट हुई है। ये मेरा प्रोजेक्ट 8 माह पहले से था। और मुझे बताएगा कि आपने इसको तैयार कितने में किया है? मतलब 70 लाख रुपए में मैंने ये गाड़ी तैयार की है और अगर उस गाड़ी की बात की जाए तो वो बहुत महंगी है, 16 से 17 करोड़ की है और ये 70 लाख में मैंने गाड़ी। अगर हम इसके फीचर्स की बात कर लें, इस पर क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बॉडी पार्ट्स के हवाले से बताएगा क्या क्या आपने इस पर चेंज किया है? अगर इस गाड़ी के ऊपर आप कह रही ना जो पार्ट्स चेंज, अगर पार्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले इसका बोनट चेंज है, उसके बाद इसकी फ्रंट लाइट चेंज है, फ्रंट बम्पर चेंज है। अगर साइड प्रोफाइल की इसी तरह ही बात की जाए टोटली चेंज है हर चीज़ इसकी, डॉट बोल्डिंग, साइड पैनल, अलॉय रिम, साइड मिरर, रेड पैसेज। अगर गाड़ी के ऊपर देखें तो साइड प्रोफाइल के ऊपर, छत से ऊपर अगर बात की जाए तो लेक्सिस की तरह ही उसी तरह स्लिम स्मार्ट रूबार लगाए गए हैं जैसे जर्मन गाड़ी के ऊपर आते हैं, उसी तरह एट पैसेज लगाई गई हैं, वेदर स्ट्रिप लगाई गई हैं, उसी तरह नए मॉडल के मुताबिक हैंडल लगाई गई हैं। हैंडल खाली ये नहीं कि हैंडल हमने फिटिंग कर दी है, उसे डाई के मुताबिक लगाए गए तो हैं। आपने सारे इसके पार्ट्स कहाँ से इंपोर्ट किए? कुछ जापान से और कुछ चाइना से। अगर इसी तरह इसी की लाइनों की बात की जाए ऊपर उसी तरह लाइनें जैसे जर्मन LX 600 में आती हैं और इसको हमें कंप्यूटर से तस्वीर निकाल के एक तस्वीर के ऊपर हमने पूरी गाड़ी बना दी हुई है। अगर इसी तरह इसके बैक प्रोफाइल की बात करें, बैक प्रोफाइल के ऊपर भी पूरी डिक्की उसी तरह 1 पीस, उसी तरह नीचे बम्पर, बैक लाइट उसी तरह बहुत खूबसूरत है और लाइक अंदर के तो शशके पकड़े नहीं जा रहे। बाहर के हमने इसके फीचर्स सारे देखे, अब हम अंदर चल के देखते हैं इसके अंदर के क्या क्या फीचर्स हैं और एक साथ इसके टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं। तो लेट्स गो। अच्छा फैजान मुझे बताएगा इसके अंदर के स्पेक्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसके अंदर आपने फीचर्स जो हैं वो अपडेट किए हैं? हर चीज़ मैम चेंज है, मतलब किसी चीज़ को भी अगर आप कहेंगे तो टोटली चेंज है अंदर से भी बॉडी की। सीट पॉशिश, नीचे फ्लोर मैटिंग, दरवाज़ों के गत्ते, हर चीज़ चेंज है। और मैं देख रही हूँ इसके अंदर भी जो है वो पुश स्टार्ट है। हाँ बिल्कुल उसी तरह लाइक जैसे नए मॉडल में आता है वैसे ही पुश स्टार्ट है और ये 1 पुश पे गाड़ी स्टार्ट है। और इसी तरह इसका अगर मैं दिखाना चाहूँ इसके फंक्शन, AC ऑपरेटेड है इसका, मतलब ये 360 कैमरे हैं इसके। ये इस तरह बैक प्रोफाइल दिखा रहा है, ये साइड प्रोफाइल दिखा रहा है, ये दूसरी साइड प्रोफाइल, ये दोनों साइड प्रोफाइल और ये फ्रंट का पूरा विजन आ गया है वो कितने इंच की है? ये कोई 13 इंच की बनती है मैम। टच के साथ ही AC ऑपरेटेड है, लोगों ने क्या किया होता है बटनों से चलाया होता है और ये टच के साथ ही आपका AC ऑन है, हीटर ऑन है, कुछ भी आप ऑपरेट करना चाहें तो ये टच के साथ ही चलता है और हर वो फंक्शन ऑन है इस गाड़ी का जो इस गाड़ी में पहले से फंक्शन है। और मुझे बताइएगा इसका जो फ्यूल टैंक है वो कितने लीटर्स का है? फ्यूल टैंक कवर इसका फ्यूल जो होता है ना इसमें 33 से 40 लीटर डलता है। अब हम इसके साथ साथ जो है वो टेस्ट ड्राइव भी ले रहे हैं और फैजान मुझे बताएगा कि इसके जो स्टीयरिंग पे क्या क्या है हमारे पास। स्टीयरिंग पे मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल मल्टीमीडिया ऑपरेटेड है, जैसे इस पे सॉन्ग लगाएंगे आप लोग मल्टीमीडिया, आप सॉन्ग आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, आवाज़ कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और मुझे बताएगा कि मैं देख रही हूँ इसके यहाँ पे हमारे पास जो गियर नॉब भी है, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल ये गियर शिफ्टिंग है, अगर हम लोग ड्राइव पे हैं तो D पे है, इसी तरह मीटर में भी D ऑन है, उसी तरह जैसे न्यूट्रल पे करेंगे N पे आ जाएंगे, रिवर्स पे करेंगे R पे आ जाएंगे, P में करेंगे पार्किंग में। P का मतलब है पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर। और उसके बाद इसके हाइट कंट्रोल ऑन है इधर से, और हाइट कंट्रोल का फंक्शन ये होता है गाड़ी आप अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। आपने मोटरवे पे जाना है गाड़ी डाउन कर लें और इसके बाद आप पहाड़ों में जाते हैं तो 4x4 इसमें होता है गाड़ी में, वो भी बटन से ऑपरेटेड है। अच्छा और मुझे बताएगा जब किसी गाड़ी को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं
तो स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा प्रोसीजर बताएगा मुझे। हम उस गाड़ी को चेक करते हैं, उस गाड़ी का क्या क्या फंक्शन ऑन है, क्या क्या मसला है उस गाड़ी में, और उसमें क्या क्या उसमें हमें प्रॉब्लम आती है देखने में, और उसके बाद उसके फंक्शन चेक किए जाते हैं, क्या क्या उसमें ऑपरेट है क्या नहीं है। फिर गाड़ी सबसे पहले गाड़ी खोली जाती है, उसके बाद नए पार्ट्स आते हैं, पार्ट्स लगा के डेंटिंग प्रोसेस होता है। डेंटिंग प्रोसेस के बाद इसके ऊपर ग्राउंड मेकिंग होती है, ग्राउंड मेकिंग के बाद पेंट प्रोसेस होता है, पेंट प्रोसेस के बाद इसके ऊपर फिटिंग प्रोसेस होता है, फिटिंग प्रोसेस के बाद इसको कंपाउंड पॉलिश किया जाता है, कंपाउंड पॉलिश के बाद एक इसकी टेस्ट ड्राइव होती है रिंग रोड के ऊपर। हम लोग चेक करते हैं इसमें किसी किस्म का शोर या कोई चीज़ में प्रॉब्लम या कोई चीज़ चलने में मसला तो नहीं है। उसके बाद फाइनली गाड़ी ग्लास को डिटेलिंग पे चली जाती है। उसके बाद हम इसकी एक फाइनल वीडियो करते हैं जैसे अभी कर रहे हैं, और उसके बाद कस्टमर को ये डिलीवर कर दी जाएगी। मुझे बताएगा अभी तक आपने कौन कौन सी जो गाड़ियाँ हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, इनको आपने अपलिफ्ट किया है? हम लोगों ने मतलब गाड़ियों को देखा जाए तो प्राडो को किया 2005 मॉडल को, नए मॉडल में। आपके साइड पे जो है वो लेदर लगा हुआ है, लेदर लगाई हुई है। अगर आपकी गाड़ी की जो सीटें हैं वो एक कलर है, और उसी के बाद अगर आप देखें तो साइड गत्तों का भी वही कलर है, ये मेरी बाजू के नीचे सेंटर कंसोल का भी वही कलर है। थ्रू आउट एक ही मुकम्मल पैकेज ये कोशिश में किया जाता है, और उसी को ही खूबसूरत के तरीके से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। टुंड्रा मैंने पूरे पाकिस्तान को चैलेंज दिया था, किसी ने ना बनाया होगा ना दिखाया होगा। ये पुराना थक्का डाला जब मेरे पास आया तो मतलब 1 करोड़ का भी नहीं था। अभी इसको इंपोर्ट किया जाए तो ये 2025 के अंदर इसकी एवरेज प्राइस 16 से 17 करोड़ रुपया इसकी मालियत है। आपने इसे कितने में तैयार किया है? 13 से 14 लाख के अंदर। इस वक्त मेरे साथ फैजान अली मौजूद हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की गाड़ी को जो है वो सिर्फ चंद लाख में तैयार किया है। फैजान साहब, सबसे पहले मुझे बताएगा कौन सी गाड़ी थी जिसको आपने अपलिफ्ट किया है? ये 2008 मॉडल का टुंड्रा था जिसको हमने फेस अपलिफ्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2025 का नया मॉडल के मुताबिक अभी तैयार है। मुझे बताएगा क्या क्या चेंजेस की हैं आपने इसमें? अगर इसकी सामान की चेंजिंग की बात की जाए मैम, तो इसकी फ्रंट शो पूरी चेंज है। फ्रंट बोनट से साइड फेंडर, फ्रंट हेडलाइट, फ्रंट बम्पर, इसके अंदर की जो नोज कट की पट्टी होती है वो बोल्ट ऑन इसकी क्लिप टू क्लिप इसकी चेंज की गई है, और उसी के ऊपर पूरी शो सेट हुई है। और आपके सामने ही अभी ये 2025 मॉडल का डाला तैयार है बिल्कुल टुंड्रा। और मुझे बताइएगा इसके फीचर्स क्या हैं, स्पेक्स क्या हैं इसके? इसके फीचर की बात करें तो बिल्कुल वैसे फीचर है 2025 मॉडल में, जैसे एक जनरल गाड़ी आती है उसी के मुताबिक इसको तैयार किया गया, और हर वो फंक्शन इसके अंदर ऑन है जो इसके अंदर अगर आप दिखा रहे हैं। अगर इसकी ग्रिल में देखें तो ग्रिल के अंदर नजर आ रही है GMC लाइट। अगर इसकी बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो बैक प्रोफाइल के ऊपर भी पूरा डाले का कट चेंज करके उसको 2025 मॉडल के मुताबिक बना दिया है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो मतलब अगर ये पुराना थक्का डाला जब मेरे पास आया तो किसी मतलब 1 करोड़ का भी नहीं था, और अगर इसको जनरल 25 मॉडल के मुताबिक अभी इसको इंपोर्ट किया जाए तो ये 2025 के अंदर इसकी एवरेज प्राइस 16 से 17 करोड़ रुपया इसकी मालियत है। और आपने इसे कितने में तैयार किया है? 13 से 14 लाख के अंदर इसके करोड़ों के शशके बन गए। और मुझे बताएगा कि जब भी आपकी गाड़ी अपलिफ्ट करते हैं तो इस गाड़ी के फिर सेफ्टी फीचर्स को और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से फिर आप मेंटेन करते हैं? पार्ट्स जो लगाए जाते हैं नंबर 1 क्वालिटी लगाए जाते हैं। चाइना पार्ट्स होते हैं लेकिन नंबर 1 क्वालिटी। अब अगर जापान के बाद देखें तो चाइना से नंबर 1 क्वालिटी पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो गाड़ी की वैल्यू ये अगर वो देखें तो मेरे अदारे के अंदर को पाँचवीं एक कस्टमर की गाड़ी है, तो मतलब 4 गाड़ियों से वो सेटिस्फाई है तो 5वीं गाड़ी लेके आया वो। पहला मैंने बनाया था टुंड्रा, मैंने पूरे पाकिस्तान को चैलेंज दिया था, किसी ने ना बनाया होगा ना दिखाया होगा। तो ये दूसरा है, अभी तीसरा भी प्रोजेक्ट लगा हुआ है बरशाम में। अगर उसके बैक प्रोफाइल की बात करें तो उसके बैक पे हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या यहाँ पे आपने चेंज किया है? बैक पे भी मैम पूरा चेंज है। ये बैक पे ऊपर ये इसका ये कवर्ड इसका पूरा स्पॉटों से उतारा जाता है और उसी तरह बोल्ट ऑन लगाया जाता है। लाइट क्लिप टू क्लिप और बोल्ट ऑन फिट है। उसी के साथ साथ इसके ओवर फेंडर ब्लैक लुक में वाइट गाड़ी के ऊपर बहुत अमेजिंग और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। उसी के साथ साथ इसका बैक बम्पर इसका पूरा चेंज हो गया, इसका साइड प्रोफाइल, और फिर भी गाड़ी होती है टायर और रिमों के ऊपर। तो कस्टमर रिक्वायर्ड थी मुझे पियानो ब्लैक रिम कर दें यारा, उसको उसी तरह पियानो ब्लैक के अंदर पेंट कर दिए रिम, और इसके शशके रिमों के साथ साथ बहुत ही बढ़ रहे हैं। अभी चलेंगे अंदर प्रोफाइल पे तो अंदर से आपको दिखाएंगे गाड़ी। और मुझे बताएगा कि इसके टायर जो हैं वो कितने इंच के हैं? अगर टायर की बात की जाए मैम तो जितना बड़ा ये हाथी है ना तो उसके हिसाब से इसके पाँव उसी मुताबिक ही होने चाहिए। तो अगर ये हाथी है तो हाथी के पाँव 20 इंच के हैं। इसके बाहर के फीचर्स की तो हमने बात कर ली, अब अंदर के फीचर्स देखते हैं कि अंदर इसके क्या क्या है। अच्छा फैजान साहब, मुझे बताएगा अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या क्या शशके आपने इसके अंदर और ऐड किए हैं?
अंदर मैम कोई इतना ख़ास नहीं था इसका, क्योंकि आपको पता है अमेरिकन गाड़ी है तो अभी सामान मंगाना भी कोई इसका आसान बात नहीं है। टीवी टेस्ला कस्टमर रिक्वायर्ड थी, वो लेफ़्ट साइड पे हमने, बल्कि राइट साइड पे गएंगे इसको क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है, तो राइट साइड के ऊपर वो इंस्टॉल कर दिया। और छोटे छोटे स्टेयरिंग कवर था, इस तरह डैशबोर्ड पेंट था, तो छोटे छोटे यही काम किए हमने इस गाड़ी के ऊपर। अंदर से का भी सामान हम लोग मंगवा रहे हैं इंशाल्लाह। इसको नया टीवी टेस्ला भी बड़ा लगाएंगे, तो अभी इंशाल्लाह इसकी वर्किंग जारी है। और मुझे बताइएगा कि जब आप कोई गाड़ी जो है उसके अपलिफ्ट करते हैं तो अपलिफ्ट का पूरा जो है वो प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आप जो है वो सारा प्रोसेस करते हैं? मैम मतलब ऑटो चैनल 1 के नाम से मेरा एक अदारा है। कस्टमर हमारे पास ऑनलाइन आता है, गाड़ी आ गई, उसकी हम लोग पहले एक फुटेज बना लेते हैं कि गाड़ी किस प्रोसेस पे आई है। पुरानी गाड़ी है, कई चीज़ें उसकी नहीं चलती होती, तो फिर उसके बाद उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। गाड़ी हमारे अदारे के अंदर लग जाती है। सबसे पहले होता है उसका डेंटिंग प्रोसेस। डेंटिंग प्रोसेस जैसे ही मुकम्मल होता है गाड़ी का, तो फिर आ जाता है उसका पेंट प्रोसेस। पेंट प्रोसेस जैसे ही होता है तो फिर उसकी आ जाती है फिटिंग प्रोसेस। फिटिंग के बाद इसका आता है मेन जो इसके शशके गाड़ी के बढ़ाती है, वो आती है गाड़ी का कंपाउंड पॉलिश और गाड़ी की फिनिश करना। जैसे इस गाड़ी को आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाइनल फिनिश किया होगा, सिर्फ कस्टमर को डिलीवर के लिए ही है। और मुझे बताइएगा कि इस गाड़ी को आपने कितने अरसे में तैयार किया है? अगर इसके टाइम की बात की जाए मैम, तो मैंने इसको टाइम तो मैंने कस्टमर को 15 दिन का दिया था, तो मेरी गाड़ी जल्दी तैयार हो गई। और मैंने जब इस गाड़ी को पहला खोला था ना, ये बोल्ट ऑन गाड़ी है, तो मैंने 15 दिन का टाइम लिया था, मैंने 10 दिन में दी थी, तो ये गाड़ी मैं 8 दिन में डिलीवर कर रहा हूँ। और मुझे बताइएगा कि जैसे कि आपने इसको अपलिफ्ट किया है तो आपने इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स को किस तरीके से जो है वो मेंटेन रखा है? इसमें एयर बैग्स हैं और क्या क्या इसमें है? जो भी है मैम, हर चीज़ इसकी ऑपरेट है। और इसके ऊपर सबसे बड़ी जो बात आती है ना, इसके आगे एक गार्डरी होती है। गार्डरी होती है गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए, कि खुदा न खासा हिट हो तो इंजन वगैरह आगे गाड़ी को हिट ना हो। तो उस चीज़ को भी मैंने अपनी फुटेज में दिखाया था। कोई चेंज होता है वो सिल्वर एल्युमिनियम का होता है, तो वो जेन्युइन साथ आया था चाइना से, मैंने उसका इस गाड़ी का वो भी चेंज किया होगा।